इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। जिला में कुल 9 योजनाओं की हुई घोषणा। 4 फरवरी को मंत्रिपरिषद द्वारा मिली स्वीकृति, जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन आयोजित की। जानकारी देते हुए संवाददाताओं को उन्होंने बताया कि दरभंगा में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला में कुल 9 योजनाओं की घोषणा किया था। अल्पकाल में 4 फरवरी को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति मिल गई। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर निगम दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु 83,77,88,230 रुपये दरभंगा बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित किया गया है। इस प्रकार दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गंगा सागर, हराही एवं दिग्घी झीलों के रेजुवेनेशन के लिए 75,88,21,262 रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार ने उपक्रम बुडको को नामित किया है। दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान के विकास हेतु 44,30,26,000 रुपये का स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य स्कीम के अंतर्गत जिला संस्कृति स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा के विभिन्न भवनों के निर्माण, 4 दीवारी निर्माण तथा परिसर के विकास के लिए 48,64,00,000 रुपये एवं संस्थान के पांडुलिपि के संरक्षण के लिए 8,16,56,000 रुपये अर्थात कुल 56,80,56,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। पथ प्रमंडल बेनीपुर अंतर्गत आसमा पुल दरभंगा कुशेश्वर स्थान पथ SH56 के धबौलिया कुशेश्वर स्थान फूलतोड़ा घाट पथ तक बाईपास पथ कुल लंबाई 3.855 किलोमीटर की निर्माण कार्य हेतु 85,84,00,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला अंतर्गत शोभन चौक NH57 से आगड़ोपट्टी चौक माकिया NH52 पर गड़ौल, बड़ियौल, हरपुर, चमनपुर, कलीगांव, कनौर, भेलवाड़ा, गौतम कुंड, जंगही, टोला और बसेठा के निर्माण हेतु 216,33,30,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे भाया दोनार, कर्पूरी चौक एवं कर्पूरी चौक से एकमी चौक भाया लहरिया सराय चौक लोहिया चौक तक अपग्रेडेशन, उन्नयन तथा एलिवेशन कॉरिडोर का निर्माण कार्य 18,68,87,00,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आकांक्षी योजनाओं जन सरोकार के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह जिले वासियों की आकांक्षा में शामिल है। नागरिक आवश्यकता की पूर्ति होगी। जल जीवन हरियाली का प्रतीक 3 तालाबों के जीर्णोद्धार के पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होगी। शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। तेज गति से विकास की रेखा खींची जा रही है। सभी स्कीम पर तेजी से कार्य चल रहा है। घोषणा को अल्पकाल में धरातल पर उतारी जाएगी। यह जिलावासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। सभी स्वीकृति योजनाओं जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्येंद्र प्रसाद, उपनिदेशक जनसंपर्क प्रेम कुमार, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग के साथ कई सहायक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। चौथा बिंदु है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। ये चौथा हमारा है पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तक दरभंगा आमस हाईवे से एलिवेटेड रोड संपर्कता की घोषणा। और जो घोषणा का 5वां बिंदु था योजनाओं के संदर्भ में, वो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत एकमी चौक से लहेरिया सराय टावर एवं कर्पूरी चौक होते हुए स्टेशन तक सड़क का चौड़ीकरण एवं आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड सड़क निर्माण कार्य की घोषणा। ये जो हमारा चौथा और 5वां है, इस दोनों के संदर्भ में 4 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो गई है। और इस दोनों स्कीम्स पे जो अनुमानित लागत है 18,68,87,00,000 रुपये और इस कार्य को RCD के माध्यम से कराया जाना है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको कराया जाना है। जो यात्रा के क्रम में छठी घोषणा थी, वो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत जो शोभन बाईपास है, जिसके किनारे एम्स का भी निर्माण होना है, उसको
4 लेन के पथ के रूप में विकसित करना है। उसमें भी काम काफ़ी तेजी गति से चल रहा है और ये भी काफ़ी आगे के स्टेज में है, फर्दर स्टेज में है। जो 7वीं घोषणा थी, आप सब जानते हैं कि बाबा कुशेश्वर स्थान इस जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, लोगों की आस्था का केंद्र है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं पर्यटन के उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से, सामाजिक उद्देश्य से भी जाते हैं। तो इसके सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गई और 4 फरवरी को कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया गया और पर्यटन विभाग अंतर्गत 44 करोड़ 3,26,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सौंदर्यीकरण और विकास बाबा कुशेश्वर स्थान के लिए दिया गया है। कार्य और इसकी जो कार्यकारी एजेंसी होगी वो राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और इस योजना पे 83 करोड़ 77,88,230 रुपये का व्यय होना है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इसको बहुत ही कम समय में स्वीकृति प्राप्त हो गई है कैबिनेट से और आगे इस पे बहुत तेज गति से काम होगा। हमारे बीच एमडी के हमारे बुडको के भी अधिकारी उपस्थित हैं। इन लोगों ने भी जानकारी दिया है कि बहुत ही युद्ध गति से आगे इस पे काम करने की इनकी योजना है। जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट स्कीम्स था जो घोषणा से संबंधित है वो है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दरभंगा स्थित गंगा सागर, हराही एवं दिघी तालाब का सौंदर्यीकरण तथा तीनों तालाब का एकीकृत विकास कार्य की घोषणा। इस संदर्भ में भी 4 फरवरी को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है और तीनों तालाब के रिजुविनेशन पे 75 करोड़ 28,21,262 रुपये का प्राकलन है, उस पर खर्च किया जाना है। इसको स्वीकृति प्राप्त हो गई है कैबिनेट से और कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित किया गया है। जो घोषणा का हमारा तीसरा बिंदु था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा हुई थी प्रगति यात्रा के क्रम में, उसमें पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत दरभंगा शहर के दोनार चौक के पास आरओबी का निर्माण कार्य है। आप सब लोग अवगत हैं कि ये शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस घोषणा के संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस पे 134 करोड़ 67,23,000 रुपये की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसका कार्य काफ़ी आगे है। इसमें प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है और इनका टेंडर का प्रोसेस भी हो गया है, रीटेंडरिंग की प्रोसेस हुई है जिसके बाद इस पे काम तेज गति से हो जाएगा। जो रास्ते में जाम की स्थिति बनती थी, पर्यटकों को असुविधा होती थी, श्रद्धालुओं को असुविधा होती थी, तो उसमें पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अस्मा पुल के पास से, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में अवस्थित है, अस्मा पुल के पास से SH56 तक वो बाईपास का निर्माण कराए जाने की घोषणा हुई थी और इस स्कीम्स को भी 4 फरवरी के कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसमें जो कुशेश्वर स्थान जाने का जो मंदिर का रास्ता है उसमें जो जाम होती है, एक तो समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा भी नहीं होगी। ये अस्मा पुल से धबोलिया तक बाईपास बनना है जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर 855 मीटर के लगभग है और इस पे 85 करोड़ 84,000 रुपये का व्यय अनुमानित है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है और इसका क्रियान्वयन भी पथ निर्माण विभाग के द्वारा कराया जाना है। इस प्रकार से जो घोषणा 11 जनवरी को दरभंगा जिले में प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है उसका क्रियान्वयन ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे कि तुरंत, इसको कहिएगा त्वरित गति से तुरंत क्रियान्वयन हो गया, उसको धरातल पर लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, स्वीकृति सभी की मिल गई। तो मैं सरकार को पूरे जिला प्रशासन की ओर से, दरभंगा के जिलावासियों के ओर से इस बात के लिए शुभकामना देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और दरभंगा जिला के लोगों के लिए भी ये हर्ष की बात है कि उनके क्षेत्र में विकास की इतनी सारी चीज़ें क्रियान्वित होनी है तो निश्चित रूप से लोगों के जन सरोकार के लिए ये उपयोगी साबित होने वाला है और
जिले के विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों के जनजीवन पे सीधा असर होगा और उससे वो लाभान्वित होंगे। उनका अपना पर्सनल विकास भी काफ़ी तेज़ गति से हो पाएगा। और जो नागरिक सुविधाएं हैं, आप देखिएगा कि इसमें जो कई सारे स्कीम हैं, जो आप सब लोग भी कभी भी बैठते थे तो हम लोग दरभंगा शहर के जाम की समस्या को प्रमुखता से रखते थे, या जो हमारे तीनों तालाब हैं उसके सौंदर्यीकरण की बात, उसके जीर्णोद्धार की बात, उसके विकास की बात, ये सब भी हम लोग प्रमुखता से रखते थे। तो ये सारी चीज़ें होने से जाम की भी समस्या खत्म होगी और शहर का जो स्वरूप है, जो इसका सौंदर्य है, वो भी निकल के आएगा और दरभंगा के लोग इस बात पे गर्व कर सकेंगे कि वो दरभंगा में काफ़ी तेज़ गति से विकास की लकीर खींची जा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे